गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा के प्राप्ति के बाद क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। हर लोग परमात्मा के प्राप्ति के पीछे व्याकुल होते हैं और इसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा दौड़ते रहते हैं, सत्संग जाते रहते हैं, प्रवचन सुनने जाते रहते हैं, फिर भी परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। अगर किसी को परमात्मा प्राप्त हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद साधना। परमात्मा के प्राप्ति के बाद मन स्थिर हो जाता है, मन तृप्त हो जाता है और लोग साधना करते रहते हैं। लता मंगेशकर जब तक जी तब तक साधना करते रही, क्योंकि परमात्मा का प्राप्ति उन्हें हो चुका था। जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, चाहे विवेकानंद, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, अगर आपको परमात्मा मिल गया तो फिर आपके जीवन में कुछ नहीं चाहिए। फिर जीवन में एक अजीब बदलाव हो जाता है। दुनियादारी से भी मोह खत्म हो जाता है और वो अपना जो काम करता है उसी की साधना करते रहता है और जिंदगी भर करते रहता है। जब तक उसका प्राण रहेगा तब तक साधना करते रहेगा। एक क्रिकेटर अगर संन्यास भी लेता है तो भी वो क्रिकेट से जुड़ा रहता है और जब तक ये शरीर रहता है तब तक क्रिकेट से ही जुड़ा रहता है। आप देखे होंगे हमारे सुनील गावस्कर अभी भी कमेंट्री करते हैं, हर मैदान में दिख जाएंगे। हमारे कपिल देव, ढेर सारे क्रिकेटर हैं। जब तक वो जिएंगे तब तक क्रिकेट के साथ ही जिएंगे। पेंटर जिंदगी भर पेंटिंग करते रहता है, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी होती है। राइटर प्रेमचंद्र जब तक जिए तब तक साहित्य की साधना की है। विसेंट वान गो छोटा सा आयु, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन वो इंसान जब तक जिया तब तक अपने पेंटिंग के साथ जिया। 24 घंटे वो पेंटिंग करता था और उनके ऊपर ढेर सारी आफत आए। कई एक बार उन्हें मानसिक पागलपन के दौरे पड़े। उस अवस्था में भी हॉस्पिटल में पेंटिंग करते थे। डॉक्टर एगेन का हॉस्पिटल में किया गया पेंटिंग है। अभी आपको अरबों रुपये में भी वो पेंटिंग उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि हॉलैंड के सरकार ने विसेंट के नाम से संग्रहालय बनाया और सभी पेंटिंग उसी में संग्रहित है। तो परमात्मा के प्राप्ति के बाद आदमी स्थिर हो जाता है और अपने साधना में लगा रहता है। भटकाव दूर हो जाता है। जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपकी जिंदगी में भटकाव आएगा, और जब तक भटकाव आवे तो मान लीजिए कि परमात्मा की प्राप्ति अभी नहीं हुई। और जब जिंदगी से भटकाव समाप्त हो जाए, एक रास्ता बन जाए, तो सोच लीजिए कि परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर आप अग्रसर हैं और अब आपको परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। तो आज का सवाल था कि परमात्मा के प्राप्ति के बाद क्या होता है। तो परमात्मा के प्राप्ति के बाद एक रास्ता इंसान को मिल जाता है कि उसी रास्ते पे चलना है, और जब तक वो जीवित रहता है तब तक
उसी रास्ते पे चलते रहता है, अपने काम में मग्न रहता है। उसे दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं रहती है, ना चिंता रहती है। सिर्फ वो अपने कर्म पे विश्वास करता है और उसी रास्ते पे चलते चलते वो प्राण भी त्याग देता है, पर रास्ता नहीं छोड़ता है। जय हिंद।